पकड़ ली। वाओ, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ये इसी गाय का हमने दूध निकाला और इससे हमने ये बना दिया एक खोए की तरह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दोबारा निकल रहे हैं एक बेहतरीन से ब्लॉग बनाने के लिए आपके लिए। और उस दिन हम गए थे जब दरिया पे हमने कैंपिंग की थी, आपने देखा था, हमने गोश्त वगैरह पकाया था, बारबेक्यू लगाई थी और बहुत सारे दोस्त आए हुए थे। तो लेकिन वहाँ पे हमें मछली नहीं लगी। आजकल वहाँ पे मछली बहुत लग रही है, तो आज हम जाएंगे, वो मछली भी पकड़ेंगे। और साथ में जो मेरी एक गाय थी जो हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि वो अभी गबन है, लेकिन 1-2 दिन में वो बच्चा दे देगी, तो उसने भी बच्चा दे दिया है। वो मैं बच्चा भी आपको दिखाता हूँ, वो गाय भी दिखाता हूँ। तो हम सीधा वहाँ पे चलते हैं। थोड़ी देर पहले हम गए थे कब्रिस्तान पर और हमने बगान से कुछ फूल वगैरह लिए थे और वो कब्रिस्तान पे गए हम, और उन्होंने कब्रों के ऊपर वो लगाए और मिट्टी नहीं लगाई, क्योंकि मुहर्रम के दिनों में मिट्टी चेंज की जाती है, तो हमने वो कर ली। अभी मैं निकलता हूँ, मेरे साथ मेरी टीम मौजूद है, जिसमें होगा रियान साहब और होगा मोटू भाई और इधर वकास भाई। और मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ छोटा सा बच्चा, और साथ में दिखाता हूँ मैं वो आपको गाय। माशाल्लाह, ये मादा बच्ची दी है मेरी उस गाय ने जो मैंने आपको दिखाए थे। और ये बतख बहुत तंग करता था मुर्गियों को, तो उसको भी हमने यहाँ पे बांध दिया है इस रस्सी के साथ। और वो गाय हमने वहाँ पे बांध दी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो गाय जो गबन थी, इसने अभी ये बच्ची दे दी। इसने तो पहले दे दी थी, मैंने आपको दिखाई थी, और इसने आज सुबह सुबह इसने ये बच्ची दी है। और इसने पहले दी थी, वो भी मैंने आपको दिखाई दी। ये इसी गाय का हमने दूध निकाला और इससे हमने ये बना दिया एक खोए की तरह। इसको हम तो बोलते हैं खड़, सिंधी में खड़ उसको बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं अपनी ज़बान में, वो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट दे दीजिएगा। और ये कस्टर्ड की तरह होता है, यानी कि सख्त होता है। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये कहीं भी नहीं लेगा। ये देखो, सिर्फ दूध है और इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ। तो ये बर्फ़ी की तरह टुकड़े बन के आ गए हैं हिस्सों में। ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कोई चीज़ उन्होंने लगाई हुई है, शायद कोई ड्राई फ्रूट है वगैरह है। और इसको हम एंजॉय करते हैं किस तरह से इसका जायका है। एकदम आउट क्लास। दोस्तों, आज दोबारा हम उसी पॉइंट पे आए हैं जिस पॉइंट पे हम 2 मरतबा पहले कैंपिंग कर चुके हैं। और इस तरफ देखो, ये कितनी खूबसूरत ग्रीनरी नज़र आ रही है, और उस तरफ पानी है। ये उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि ये 6 घंटे के बाद पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन उस वक्त क्या था कि रात का सीन हो गया था और हमें उस तरफ वाला जो पानी नज़र नहीं आ रहा था। अभी देखो उस तरफ भी पानी है, लेकिन फ़िलहाल पानी नीचे उतर रहा है। तो हम यहाँ पर बैठते हैं और मछली वगैरह पकड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरह सा माहौल बनता है, मछली मिलती है कि नहीं। उस तरफ जंगी सर जेटी है और हम कहीं निकले नहीं, कोई आपके लिए व्लॉग नहीं बना पाए, लेकिन आज हम आपके लिए छोटा सा व्लॉग लेकर आए हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कोई आपके लिए अच्छा व्लॉग ये हो जाए। तो ये छोटे बच्चे ये भी लगे हुए हैं, तो हम सीधा पहले बैठते हैं, अपनी पॉइंट वगैरह बनाते हैं, उसके बाद आपसे इंशाल्लाह रब्ता करते हैं। देखो कितना सुकून है। हमें यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और यहाँ पे ये भैंसें भी आ चुकी हैं। देखो ये इस तरफ हमारी तरफ आ रही हैं, और ये लड़के अलग अलग जो अपनी कुंडी लगा के बैठे हुए हैं। वहाँ पे आगे वकास है और रेहान है, इधर मोटू भाई है, इधर मैं हूँ। और अभी तक हमने मछली तो नहीं पकड़ी, लेकिन यहाँ पे मछली खींच हमें बहुत रही है, तो उम्मीद है कि आज हम ज़रूर मछली पकड़ कर जाएंगे।
पहले तो हम सिर्फ 4 आए थे, लेकिन अभी देखो कितने सारे लोग आ गए। इधर देखो, और ये रोज़ाने के बुनियाद पे मछली पकड़ते हैं। मैंने पहले थोड़ी देर पहले यहाँ पे बिठाया था नीचे वकास को, लेकिन अभी पानी ऊपर आ गया है। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से पानी ज़ाहिर बिल्कुल हो चुका है। और उस तरफ देखो, ये पूरे बीच में भैंसें बैठी हुई हैं। ये यहाँ से इस तरफ से आई हैं और यहाँ आकर बैठ गई हैं। भैंसें भी अजीब जानवर हैं, यहाँ पे चार रही हैं और यहाँ से घास खा रही हैं। जब पानी आ जाएगा तो ये वापसी आ जाएगी। अभी पानी ऊपर आ रहा है, तो पहले ये बिल्कुल यहाँ थी, अभी यहाँ भाग रही है और इधर फिर आएंगी। और उसके बाद जब पानी ऊपर आ जाएगा तो ये दोबारा इस तरफ आ जाएंगी। वैसे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी ना, वो यहाँ चली गई हैं। इधर बैठा हुआ है, इसकी चली गई थी कुंडी अंदर, तो अभी हमने वहाँ से निकाली पानी से। ये देखो, हमने बहुत ही खूबसूरत मछली पकड़ ली। वाओ, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अभी हम भी जो ना वो कसम उठाने वाले हो गए। माशाल्लाह, कितनी प्यारी खूबसूरत मछली है। यहाँ से हमने पकड़ी, वाह। यहाँ सब बैठे हुए थे, लेकिन ज़्यादा मछली आई नहीं। और यहाँ पे जो खुद देखो, ये कौवे भी आ चुके हैं मछली के आसरे, लेकिन हमने इतनी पकड़ी नहीं। पानी भी ऊपर आ चुका है। ये देखो, जब हम आए थे तो नीचे पानी था, भैंसें वहाँ चल रही थी। अभी यहाँ पे थोड़ी सी रह गई हैं, बाकी सारी इधर आ चुकी हैं। और ये भी थोड़ी देर के बाद चला जाएगा अंदर, पानी के अंदर आइलैंड जो है बीच में सा, ये चला जाएगा। और ये जो भैंसें हैं ये अभी इस तरफ आ रही हैं, क्योंकि पानी के नीचे आइलैंड है। तो अभी हम भी निकलते हैं। यहाँ रफ़ीक बैठे हुए हैं, इसने कुछ मछली पकड़ी और हमने 1-2 पकड़ी। और इंशाल्लाह दोबारा हम शाम को आएंगे, तो इसी लिए हम दोबारा जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो हम अपने ब्लॉग को भी अभी क्लोज़ नहीं करते, क्योंकि वापसी जैसे ही आएंगे तो दोबारा यहाँ पे हम मछली पकड़ेंगे और उसके बाद हम ये ब्लॉग क्लोज़ करेंगे। तो फ़िलहाल हम निकलते हैं बागान की जानिब और इंशाल्लाह दोबारा आते हैं। तो रेहान वाले भी सामान वगैरह अपने समेट के तैयार हो चुके हैं। तो बेटे चलें, तो चले अभी चलते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम आए थे सुरीली पर, मैं, रेहान, वकास और मोटू भाई। तो सुरीली यहाँ पे मौजूद है और हम अभी सुरीली पे सवार होंगे। और ये है जंतरी, घास है जंतर का। और इस तरफ ये सोलर प्लेट उन्होंने लगाई हुई है ताकि इससे वो पानी चला सके, क्योंकि आजकल तो डीज़ल और पेट्रोल के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद दोबारा आपको वेलकम कहते हैं और हम दोबारा उसी पॉइंट पर आ चुके हैं। लेकिन अभी देखो, ये देखो नज़ारा, कितना ही प्यारा सुकून दे नज़ारा है। और मैंने आपको दिखाया था ना पहले, वहाँ पे जूम करके मैंने दिखाया था, उस तरफ पानी दिखाई दे रहा था और यहाँ पे भैंसें वगैरह चल रही थी। अभी देखो दोबारा पानी नीचे चला गया। जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे थे तब तक पानी ऊपर आ रहा था और अभी पानी नीचे जा रहा है। ये देखो, ये सारा खुश्क हो चुका है। यहाँ पे पानी ऊपर आ चुका था। और अगर आपको मेरी वो थोड़ी देर पहले आपने इसी वीडियो में देखा है कि यहाँ तक पानी आ गया था ऊपर, ये वाली जगह इसके ऊपर। क्योंकि जब सुबह हम आए थे तो मैंने यहाँ पे वकास को बैठाया था, लेकिन उसके बाद दोबारा पानी नीचे जाना ऊपर आना शुरू कर दिया, तो वकास ऊपर आ गया था। लेकिन अभी दोबारा देखो पानी नीचे चला गया और ये देखो अलग होती जा रही है। और उस तरफ ये बेहतरीन खूबसूरत सा आइलैंड, माशाल्लाह बेहतरीन। दोस्तों यहाँ पर सनसेट हो रहा है और ये खूबसूरत सा बीच है जिस पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हम दोबारा आए थे यहाँ पर, लेकिन अभी मछली नहीं लगी
और हमने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं लगी। पहले हमने 1-2 पकड़ी थी जो हम ले गए थे घर, और जब हम आए थे तो पानी कम था, मैंने आपको दिखाया भी था। और ये सामने वाला बीच है जो मैंने आपको इसकी गिरनी दिखाई, और अभी आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। देखो दोबारा पानी आ रहा है और आप उस तरफ ये देख सकते हैं, ये देखो, यानी कि दोबारा पानी आ रहा है और दोबारा यहाँ तक पानी ऊपर आ जाएगा। तो अभी हमने बहुत कोशिश की लेकिन मछली नहीं लगी, और हम अभी वापसी निकल रहे हैं घर की जानब। और इंशाल्लाह सुबह सवेरे हम आएंगे, सुबह के टाइम पे यहाँ पर, और मछली पकड़ेंगे। ये कोई मेरी कैंपिंग वगैरह नहीं थी, यहाँ सिर्फ हम मछली पकड़ने के लिए आए थे और यहाँ थोड़ा एंजॉय करने आए थे, और आपको यह हसीन खूबसूरत सा बीच दिखाने आए थे। और कुछ वो दोस्त हैं जो पहले मेरे ब्लॉग देख चुके हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अभी नए नए जुड़े हैं मेरे साथ, तो उन्होंने शायद ये बीच नहीं देखा होगा। तो अगर उन्होंने नहीं देखा है तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप जाएं, इसी चैनल पे मेरा 2 या 3 वीडियो पहले से अपलोडेड हैं, और वो बेहतरीन से ब्लॉग हैं जिसमें हमने बेहतरीन सी कैंपिंग की है, मछली पकड़ी है, गोश्त पकाया है, यहाँ पे हमने बारबेक्यू लगाई थी, और वो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर चैनल को करें, और बेल आइकन आप नहीं दबाते तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि इससे क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और मेरे चैनल की इम्प्रेशन बढ़ेंगी। तो मैं आपसे लूँगा इजाज़त, अभी हम चलते हैं घर पे। और थोड़ा सा सर में दर्द भी हो रहा है, क्योंकि पहले जब हम यहाँ पे कैंपिंग करने आए थे तो हमारे पास सब चीज़ें मौजूद थी। हमारे पास फर्स्ट एड भी था, और साथ में हमारे पास चाय वगैरह थी, खाना था। अभी कुछ भी नहीं है, बस पहले तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे, आपने देखे थे, लेकिन अभी सिर्फ हम 3-4 आए थे। रियान था और वकास था और अली रज़ा थे। तो अभी हम निकल रहे हैं, और आपसे इसी उम्मीद से मैं लूँगा इजाज़त कि आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक भी करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे आने वाले बहुत सारे बेहतरीन से ब्लॉग्स के अंदर। मेरी एक बेहतरीन सी सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, तो अभी मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।